जी नमस्कार दोस्तों। आज आए हुए हैं हम सागर की फेमस विश्वकर्मा आर्ट की मूर्तियां देखने के लिए, जो भैया की एक अलग ही लेवल की कला है। यहाँ की जो मूर्ति का आकर्षण है और यहाँ की जो मूर्ति की बनावट है, उसकी सुंदरता, समरसता और एक अलग डिजाइन, अनोखी डिजाइन जो ऑल ओवर द इंडिया एक इनकी मूर्ति को अलग रूप देती है, अलग साक्षरता देती है और लोगों के बीच में एक अलग व्यू देती है। आइए भैया से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से भैया मूर्ति का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों भैया से जानते हैं। ये जो प्रतिमा हमारे यहाँ बनी है, हम लोग 6 भाई मिलके बनाते हैं। और माता का एक विशेष आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। हम लोग ने कहीं से सीखा है, वो तो भगवान के पास से अपने आप के लिए आ गई हैं। और आज ये है कि माता पिता का आशीर्वाद भी हम लोग के ऊपर है। तो हम लोग बस अपनी कला के माध्यम से ये दर्शाना चाह रहे हैं लोगों तक कि ये माता को अपन अलग अलग रूप दे सकते हैं। बस अपनी भाव कैसे है, उस भाव को अपन को ध्यान में रख के कि माता के प्रति अपने भाव कैसे। अपनी जो प्रतिमा होती है उसमें अपन कोई भी मतलब ऐसा ना कोई कार्टूनिंग रखते हैं, ऐसा कोई। बस अपन अपनी मूर्ति में सुंदरता दिखाना चाहते हैं कि जब एक इंसान सजता है संवरता है जब वो सुंदर होता है, लेकिन एक माता है वो कितनी सुंदर होती है। जो माता लोग उनसे ही सीख रहे हैं, वो कितनी सुंदर हो सकती हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि अपन ज़्यादा सुंदर बनाओगे तो भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें सी होती हैं, तो बहुत सोच समझ के प्रतिमा बनानी पड़ती है। अब क्या है, और थोड़ा सा मर्यादित वो प्रतिमा ये भी सोचना पड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं भैया से, ये जो महाकाली की प्रतिमा है जिनमें कि पीछे पृथ्वी को बताया गया है और भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कई ऐसी कण हैं जो चीज़ों को बताते हैं। आइए भैया से जानते हैं। ये जो माता रानी का स्वरूप बनाया हमने, माता महाकाली का हमने एक सृष्टि के रूप में एक स्वरूप बनाया है। जैसे अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कि माता कण में है, तो बस वो चीज़ हमने अपने इस प्रतिमा में दर्शाया। जैसे मैंने दर्शाया कि माता के पीछे बैकग्राउंड में पृथ्वी बनी है, तो ये अपने सिर्फ अर्थ के लिए बनाया है। माता जी के जो वस्त्र बने हैं वो पेड़ का तना होता है, छाल होती है, उससे बनाए गए हैं। सिर्फ ट्री के लिए बनाए गए। माता जी की गोद में एक बच्ची है जो कि सिर्फ चाइल्ड के लिए बनाई है। तो एक पूरी प्रतिमा सृष्टि बनी है, मतलब एक, और सृष्टि से ही मतलब पूरी जो माता है वो पूरी सृष्टि ही है। अपन का जो भाव होता है, अपन ने सिर्फ वो भाव दर्शाया है प्रतिमा में कि जो भी एक कलाकार होता है, कलाकार अपनी कला के लिए स्वतंत्र होता है। और हम अपनी कला के माध्यम से समाज में एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो मैं प्रतिमा माता की बना रहा हूँ कि लोगों को एक जागरूकता मिले कि सेव अर्थ। जैसे लोग आजकल ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे अपनी पृथ्वी को बहुत नुकसान हो रहा है। पेड़ काट रहे हैं, लड़कियों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, रेप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो बस मैं अपनी कला के माध्यम से बस एक समाज तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ दुर्गा जी के प्रति कि दुर्गा जी भी मतलब इस चीज़ के लिए हैं। मतलब माता जी एक संदेश दे रही हैं कि जो लोग आजकल इस टाइप के काम कर रहे हैं तो उसको रोका जाए। तो बस मैं अपनी कला के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज तक। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, माता का रुद्र स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर माता जी की सवारी अलग है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं शस्त्र अस्त्र अलग हैं। नीचे अलग तरीके से चीज़ बताई गई है जो कि डिफ्रेंशिएट आप देख सकते हैं किस यूनिकता से इस चीज़ का बनावट जो है, जो कला है, एक इतनी अद्भुत सोच को बताती है कि जो एक आम इंसान नहीं सोच सकता है। अपन सोचते हैं एक लहजे तक, एक सही सीमितता तक, लेकिन एक कलाकार जो उस चीज़ को जानता है तो वो उनकी मूर्ति में आप देख सकते हैं। ये जो प्रतिमा बनाई माता कालरात्रि की प्रतिमा बनाई है हमने। ये वाली जो प्रतिमा है ये हमारे यहाँ सागर से महाराष्ट्र भुसावल जानी है। तो वहाँ से डिमांड आई थी कि माता का कालरात्रि स्वरूप चाहिए है, तो उन्हें डिजाइन दिया था। तो ये हमारे यहाँ से महाराष्ट्र भुसावल जाएगी मूर्ति।
जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा वीरांगना लक्ष्मीबाई है, जो अपनी बुंदेलखंड की, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की बलिदान दिया था, उनको समर्पित ये प्रतिमा माता की रानी की बनाई है। जिसमें आप देख सकते हैं कि दुर्गा माता अपनी सर पर साफा बांधे हैं और पीछे भगवान कार्तिक को अपनी गोद से कपड़े से बांधे हुए हैं। तो ये प्रतिमा हम लोगों ने माता की प्रतिमा है लक्ष्मीबाई जी को समर्पित कर बनाई है। फेस में एक अट्रैक्शन होता है, वो खिंचाव है बहुत हाँ, खतरनाक। मतलब लोगों को खींचता है, तो अपन सब बोलते हैं मतलब दुर्गा। विश्वकर्मा आर्ट के कलाकारों की हाथों की कला केवल मिट्टी को आकार नहीं देती, बल्कि हर कण को आस्था, श्रद्धा और दिव्यता से भर देती है। यह केवल मूर्ति निर्माण नहीं, बल्कि एक साधना है, एक तपस्या है, जो हर प्रतिमा को माँ का साक्षात रूप बना देती है। पिछले कई वर्षों से मोबाइल के माध्यम से मैं विश्वकर्मा आर्ट की मूर्तियां देख रहा था, लेकिन जब सागर जाकर साक्षात उन मूर्तियों का दर्शन करा तो प्रतिमाओं की सुंदरता और उनके स्वरूप को देखकर मन प्रफुल्लित और प्रसन्न उठा। माता जी के विभिन्न स्वरूपों को देखा तो उनको एकाटक देखता ही रह गया। उनके तेजस्वी नेत्र, करुणा से भरा हुआ स्वरूप और अद्भुत भव्यता, इन सभी को देखकर सब कुछ जीवंत हो गया। हमारा सागर पहुंचकर विश्वकर्मा आर्ट की मूर्तियां देखने का अनुभव अद्भुत रहा और साथ ही हम ये जान पाए जब एक कलाकार महीनों तक अपनी यह मेहनत करता है और वह कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो वह कितना अनुभव आनंदित करता है। और साथ ही विश्वकर्मा आर्ट के कलाकारों से बात करके हम उनकी कार्यशैली को समझ पाए और उनकी कला को नजदीक से देख पाए। आशा करते हैं दोस्तों हम हमारे माध्यम से विश्वकर्मा आर्ट की इस अद्भुत कला और यहाँ के मूर्ति निर्माण को आप तक पहुँचा पाए। और जैसे कि भैया ने हमें बताया था, भैया की मूर्तियाँ दूर दूर तक जाती हैं, तो उनमें से ही एक भक्त मंडल अपनी मूर्ति लेने के लिए आईसर ट्रक से आ चुका था, जो कि अपनी मूर्ति को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उनके साथ ही हम भी अपने नगर के लिए निकल पड़े। इसी के साथ आप सभी को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।